मेरे हिसाब से बंगाल योगी जी को सौंप दो और बंगालन शशि थरूर को। बंगाल भी सुधर जाएगा और बंगालन भी, और शशि थरूर को उसके कर्मों की सजा भी मिल जाएगी। आज 5 राज्यों के रिजल्ट आए। केरल और तमिलनाडु में लोकतंत्र की जीत हुई और बाकी के राज्यों में ईवीएम हैक हुआ। आप बस इनकी नौटंकी देखते जाइए। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि उन्होंने आज बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बंगाल झालमुड़ी पार्टी रख दिया है। देखिए, मैंने कहा था कि गर्म पानी पीजिए, चबाकर खाइए, अच्छी नींद लीजिए, व्यायाम करिए, राजनीति के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब मत करिए, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी बहुत आगे निकल गईं, इतनी आगे कि थोड़ी देर में बांग्लादेश में घुस जाएंगी। बीजेपी वालों ने माहौल इतना खराब कर दिया था कि लोगों को खुद वोट डालने जाना पड़ रहा था। पहले टीएमसी वाले खुद सभी के वोट डाल दिया करते थे। अधिकांश चमचे कटप्पा मोड में हैं। वो जानते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन राजमाता को वचन दिया है कि गुलामी नहीं छोड़ेंगे। भारत युवाओं का देश है, ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, क्योंकि यहाँ दादी की उम्र की दीदी हैं, आंटी की उम्र की बहन जी हैं और 55 की उम्र का युवा भी है। आज है 4 मई, मतलब ममता दीदी बंगाल से गईं। अभी मोदी जी ने भाषण दिया है और भाषण देते समय उन्होंने कहा है कि देखा ना दोस्तों, झालमुड़ी की ताकत। 4 मई बंगाल से ममता दीदी गईं। अब जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनसे ये पूछना था कि खराब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन इंडिया का गलती कब से निकालना है। अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी जया बच्चन को अपना हाथ दिखाया तो वो नाराज हो गईं, क्योंकि अमिताभ के हाथ में रेखा थी। मतलब कि क्या जमाना आ गया। कांग्रेस के होने या न होने, चुनाव लड़ने या न लड़ने का लोगों का छोड़ो, खुद कांग्रेसियों के भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माना कि बीवी आदमी की ताकत होती है, लेकिन पड़ोसन भी किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं होती। मशहूर पत्रकार रवीश कुमार होंगे जातीय जनगणना अधिकारी। घर घर जाकर पूछेंगे कौन जात हो। जब साल में 1 माह जेठ का आता है तो 1 माह देवर का भी आना चाहिए। अखिल भारतीय देवर संघ ने ये बात उठाई है। राघव चड्ढा ने भले ही पार्टी छोड़ दी, लेकिन राघव चड्ढा जी से एक बात सीख लो, समय रहते कंपनी अगर कदर करे तो ठीक, नहीं तो बिना सोचे स्विच कर लो। लाला कंपनी वाले किसी के सगे नहीं होते। भारत के सबसे तगड़े धंधे क्या हैं मैं आपको बताता हूं। पहली शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। 10 की गोली का पत्ता 100 में और 20 की किताब 200 में। जरूरी सूचना, 2 मई से जेठ जी आ रहे हैं, थोड़े गर्म मिजाज के हैं, इसलिए सलाह है कि महिलाएं सर व मुंह ढककर रखें। हर वर्ष जेठ जी 1 महीना रुकते थे, इस बार 2 महीने रुकेंगे। ये बात जनहित में जारी।